नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 13 अगस्त वर्ष 2021। 10th H2 में मैथ्स 1 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 5वां चैप्टर संभाव्यता चल रहा था अपना। और कल के वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संग्रह 5.3 पूरा समझा दिया है। सारे सवाल प्रश्न 5.3 के आपको समझा दिए हैं। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि पूरा 5.3 आप लोग कर लेना। जिन बच्चों ने भी किया होगा वो मुझे पर्सनल शेयर करेंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली पर्सनल शेयर करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है चेक करना। ग्रुप में क्या होता है, कभी कभी नज़र नहीं जाती, आपने भेजा और कभी कभी बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो उसमें अक्सर गायब हो जाता है, तो देखने का मौका नहीं मिलता। तो यदि पर्सनल भेजोगे तो थोड़ा ध्यान जाएगा उस पर और देख सकूँगा मैं। आप लोग सुन पा रहे हो मेरी आवाज़? हाँ, तो आप शुरू करते हैं बेटा 5.4। लेकिन 5.4 को समझने के लिए आपको एक और नई चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो नई चीज़ है घटना की संभाव्यता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो 5.3 में हमने घटना कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे घटना ए कैसे ज्ञात करते हैं और एन ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीखा था। इसके पहले हमने एस कैसे निकालने का और एन ऑफ एस कैसे निकालने का वो सीखा था, है ना। सबसे पहले हमने सीखा एस कैसे निकालते हैं, एन ऑफ एस कैसे निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि कोई घटना है तो घटना कैसे लिखना है और उसके घटकों की संख्या यानी एन ऑफ ए कैसे लिखना है। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई घटना है तो उस घटना की संभाव्यता कैसे ज्ञात करनी है। समझ रहे हो नया कॉन्सेप्ट क्या है, संभाव्यता कैसे ज्ञात करनी है। तो देखो इसका एक सूत्र है जैसे कि कोई घटना ए है, ए की संभाव्यता ज्ञात करनी है, तो ए की संभाव्यता को पी ऑफ ए लिखते हैं। पी ऑफ ए का मतलब ए की संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंग्लिश में इसे पी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि संभाव्यता को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। तो ए की पॉसिबिलिटी को कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए। अब इसका सूत्र है, कैसे निकालते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का सूत्र है एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। जैसे आपको हम लोग जो किए थे वही बता देता हूं ना। जैसे कि ये वाला देख लो, कल हम लोग जो कर रहे थे 6वां सवाल, उसमें एन ऑफ एस 12 है और एन ऑफ ए कितना है, 3 है। अब अगर कोई बोले कि घटना ए की संभाव्यता ज्ञात करो, घटना ए की संभाव्यता ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सूत्र लिख दो। घटना ए की संभाव्यता मतलब पी ऑफ ए। सूत्र लिख दो, सूत्र क्या आएगा, पी ऑफ ए का सूत्र है एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए कितना है अपना, 3 है, तो एन ऑफ ए की जगह पे 3 आ जाएगा। एन ऑफ एस कितना है, 12 है, तो एन ऑफ एस की जगह पे 12 आ जाएगा। एन ऑफ एस की जगह पे 12 आ गया। अब ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आ गया 1/4। तो इसका मतलब घटना ए की संभाव्यता, ये पी है, हाँ ये निशान आर जैसा दिख रहा है, आर नहीं पी है। तो घटना ए की संभाव्यता कितनी हो गई, 1/4 हो गई। बेटा बात समझ में आई, किसी भी घटना की संभाव्यता कैसे ज्ञात करनी है। फिर से देखो, अच्छा फिर से समझा रहा हूं, चलो स्टार्टिंग से देखो। जैसे कि कल हमने देखा, और ये चौथा सवाल जो हमने देखा था ना, चौथा सवाल क्या था, अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए 2 अंकों वाली संख्या तैयार करनी है। फिर इस प्रयोग के आधार पे हम लोग एस लिख सकते हैं। ये एस तो लिखने आता ना, एस और एन ऑफ एस। फिर घटना ए भी कल मैंने सिखाया आपको, जैसे एक ए सम संख्या है तो आप लोग सारी सम संख्या लिख दोगे ए के अंदर, और एन ऑफ ए भी लिख दोगे। बराबर, यहां तक आ गया सबको। अब अगर सवाल ये पूछा है आपसे कि घटना ए की संभाव्यता ज्ञात करो, घटना ए की संभाव्यता ज्ञात करो, घटना ए की संभाव्यता ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, पहले एन ऑफ एस लिख दिया, एन ऑफ एस लिख दिया, ए लिख दिया, एन ऑफ ए लिख दिया।
अब हमको घटना ए की संभावना ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है? सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। घटना ए की संभावना को संकेत में कैसे लिखते हैं? पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब घटना ए की संभाव्यता। सूत्र क्या है? एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। फिर एन ऑफ ए और एन ऑफ एस का मान डाल दो। एन ऑफ ए कितना आया था? 13। और एन ऑफ एस कितना था? 25। 13/25 आ गया। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? घटना ए की संभावना 13/25 है। ऐसे ही कोई घटना बी की संभावना पूछे अगर, तो देखो एस तो लिखा ही है, एन ऑफ एस भी मिल चुका है, घटना बी भी लिख दिया है, एन ऑफ बी भी लिख दिया है। अब आप लोग बताओ, मुझे अगर घटना बी की संभावना निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? घटना बी की नहीं नहीं बेटा, सूत्र देखो। सूत्र जैसे घटना ए की संभाव्यता कैसे लिखा? पी ऑफ ए। तो घटना बी की संभाव्यता कैसे लिखेंगे? पी ऑफ बी बोलना है क्या उसको? पी ऑफ बी बोलना है। हाँ सूत्र बोल। हाँ, एन ऑफ बी, एन ऑफ एस। फिर एन ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी 9 है, देखो है ना। तो एन ऑफ बी के जगह पे आ जाएगा 9। एन ऑफ एस कितना था? हमने कितना निकाला था? एन ऑफ एस 25। तो यहाँ 25 आ गया। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो घटना बी की संभावना हो गई 9/25। अब घटना सी की संभावना कैसे निकालोगे? घटना सी की संभावना पहले पी ऑफ सी। हाँ 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 हाँ। तो घटना सी की संभावना आ गई 4/25। समझे? अब ऐसे ही देखो, ये आपका एस है, ये एन ऑफ एस है, ये घटना ए है। अब आपको घटना ए की संभावना निकालनी है, तो क्या स्टेप होगा? पहला स्टेप क्या होगा? कोई और बोलेगा? कोई और बोलो बेटा। ठीक है बेटा, और कोई नहीं बोल रहा है तो आपको ही बोलना पड़ेगा। घटना ए की संभावना कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए। हाँ 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 ए- हाँ। एन ऑफ ए का मान 7 है, एन ऑफ एस का मान 10 है, देखो। तो घटना ए की संभावना 7/10 आ गई। अच्छा, घटना बी की संभावना कौन बताएगा? बेटा और भी लोग तो बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? कोई बोल ही नहीं रहा है, शांत है एकदम। क्या? वापस बोलिए, वापस बोलो, किसने बोला? हाँ निधि बोलो बेटा। एक मिनट में मैं कैमरा बड़ा कर दूं। हाँ बोलो। बी की संभावना लिखनी है, तो पी पहला स्टेप है, पी ऑफ बी बराबर, हाँ, एन ऑफ बी, एन ऑफ एस, हाँ, 6/10। एन ऑफ एस अपना 10 था, 6/10। वेरी गुड। हाँ कट भी रहा है। काटोगे बेटा, इसको कैंसिल करो, संक्षिप्त रूप करो इसका। ने- हाँ, 2/3 6, 2×5 10, तो ये 3/5 आ गए। शाबाश निधि, बहुत अच्छे बेटा। चलो अभी घटना सी की संभावना कौन बताएगा? चलो बताओ। निधि ने बताया। और बेटा आपका नाम क्या है? निधि को आ गया, और किसको आ गया? नाम क्या था बेटा? अब नाम बोलो ना आपका। निधि को आ गया, आशीष को आ गया, और किसी को आया? ब्रिजेश।
बोलो बेटा। गिरजेश बताओ घटना सी की संभावता कैसे निकालेंगे। पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस बराबर 3/10। शाबाश शाबाश। तो गिरजेश को भी आ गया। और कोई है जो बताएगा। करण बताओगे। तो आप चलो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 5.3 चालू कर देते हैं ना। संभावता समझ में आ गया ना। देखो यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे कि एक सिक्का उछाला गया तो घटना की संभाव्यता ज्ञात करनी है ना। संभाव्यता यानी पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी ऐसा। तो घटना क्या दिया देखो। आप प्रयोग क्या है, एक सिक्का उछाला। घटना क्या है, चित्त मिलना पट मिलना। ये दो घटना है। तो सबसे पहले तो एस लिखेंगे। हेड और टेल बोलते हैं ना। चित्त मतलब हेड, पट मतलब टेल। ये आपको समझाया था मैंने। पट में टा आता है तो टी लिखना है पट को। इसमें टा नहीं आता तो टी मत लिखो, हेड लिखो एच। तो एक सिक्का उछाला तो एस में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एन ऑफ एस 2 हो गया। फिर इसको, ये जो पहला चित्त मिलना, इसको हमने घटना ए मान लिया। घटना ए की क्या है, घटना ए क्या है, चित्त मिलने की घटना है। तो इसलिए ए के अंदर एच आएगा। तो एन ऑफ ए एच हो गया। अब हमको यहाँ घटना की संभावता पूछा है। तो ये घटना ए की संभावता कैसे करेंगे, जैसे भी कर रहे थे कि पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 1 है, एन ऑफ एस कितना था, 2 था। तो 1/2 आ गया। फिर दूसरी घटना क्या दिया था, पट मिलना। तो हमने मान लिया, माना बी पट मिलने की घटना है। तो बी के अंदर पट पट ही आएगा यानी टी आएगा। तो एन ऑफ बी 1 हो गया। अब इसकी संभावता, बी की संभावता कैसे ज्ञात करेंगे, पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी का मान डाल दिया, एन ऑफ एस का मान डाल दिया। तो घटना बी की संभावता मिल गई। समझे कि नहीं उदाहरण। फिर यहाँ पे देखो क्या है, एक पासा फेंका गया है। घटना की संभावता ज्ञात करनी है। घटना क्या है, ऊपरी पृष्ठभाग पर अभाज्य संख्या मिलना। दूसरी घटना है कि सम संख्या मिलना। तो पहले एक पासा फेंका गया तो एस निकाल लेंगे। एक पासा फेंका तो 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, यानी एन ऑफ एस 6 हो गया। फिर पहली घटना को ए मान लेंगे। माना घटना ए अभाज्य संख्या मिलने की घटना है। घटना ए अभाज्य संख्या मिलने की घटना है। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है, 2, 3, 5, यही यही अभाज्य संख्या है। तो एन ऑफ ए 3 आ गया। अब हमको ए की संभाव्यता निकालनी है, इसलिए पी ऑफ ए बराबर सूत्र लग जाएगा एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए एन ऑफ एस का मान डाला, कैंसलेशन किया, तो घटना ए की संभाव्यता 1/2 आ गई। बात क्लियर हो रही ना सबको। हाँ ऐसे ही। फिर घटना बी क्या बोला था, घटना बी बोला था सम संख्या मिलना। तो सम संख्या 1 से 6 के बीच में सम संख्या कौन सी है, 2, 4, 6 ही है। एन ऑफ बी 3 हो गया। अब हमको बी की संभाव्यता निकालनी है, तो सूत्र लग जाएगा पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी एन ऑफ एस का मान डाल दिया, कैंसिलेशन किया, पी ऑफ बी मिल गया। कुछ बात समझ में आ रही है। फिर देखो 52 ताश की पत्तों की 52 गड्डी है। 52 पत्तों की एक गड्डी है। हमको निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करनी। फिर से संभाव्यता आ गया। लाल पत्ता होना, पत्ता चित्रयुक्त होने की होना, ये सब की संभावना। तो पत्ते के बारे में मैंने आपको बताया था। 52 पत्ते में से 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। 26 लाल पत्तों में से 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं। 26 काले पत्तों में 26 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 26 पत्ते सॉरी 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते गुलाम के होते हैं, सॉरी हुकुम के होते हैं, हुकुम के। याद है या भूल गए। फिर वो 13 पत्ते भी कौन कौन से रहते हैं, इक्का, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर राजा रानी गुलाम।
है ना, ये ऐसे होता है देखो। ईंट में भी इक्का, इक्का से लेके 10 तक, फिर उसके बाद गुलाम रानी राजा। हुकुम में भी इक्का से लेके 10 तक, फिर गुलाम रानी राजा। पान में भी इक्का से लेके 10 तक, गुलाम रानी राजा। ऐसे चिड़ी में भी इक्का से लेके 10 तक, गुलाम रानी राजा। ये जो गुलाम रानी राजा है, इसको चित्रयुक्त पत्ते कहते हैं, क्योंकि इसमें चित्र बना रहता है, चित्र वाले पत्ते हैं ये गुलाम रानी राजा। तो बताओ कितने गुलाम चित्र वाले पत्ते कितने हैं टोटल? 52 पत्तों में कितने पत्ते चित्र वाले हैं? 12। ईंट, ईंट में 3 है, हुकुम में भी 3 है, पान में भी 3 है, चिड़ी में भी 3 है, तो सबका मिला के 12 चित्र वाले पत्ते हो गए। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि खाली लाल, सिर्फ लाल पत्तों में कितने चित्र वाले पत्ते हैं? 6। लाल पत्ते कौन से होते हैं? ईंट और पान, ये 2 पत्ते लाल होते हैं। तो इसमें इसमें भी 3 चित्र वाले पत्ते, पान में भी 3 चित्र वाले पत्ते, तो 3 और 3 6 पत्ते हो गए। बात समझ में आ रहा पत्तों के बारे में? हाँ, तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया है उदाहरण में कि 52 पत्ती अच्छी तरह से फेंटी गई है। फेंटी गई मतलब मिक्स कर दिया गया है, कौन सा पत्ता किधर गया हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, एक घटना, सॉरी मैं यही बता रहा था ना आपको, हाँ बराबर। लाल पत्ता होने की ये घटना है, लाल पत्ता होना और उसकी संभावता ज्ञात करनी। फिर पत्ता चित्रयुक्त होना, ये घटना है और इस घटना की संभावता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो एस निकाल लेते हैं। एस क्या है? एस ये है कि 52 पत्तों में से, सॉरी ये अपना यादृच्छिक जो प्रयोग है वो है कि 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला गया। तो एन ऑफ एस क्या आएगा? 52 आएगा। यहाँ एस लिखने की जरूरत नहीं है, पत्तों में आपको डायरेक्ट एन ऑफ एस, ताश का पत्ते का सवाल आया तो सीधा एन ऑफ एस लिखना है। नमूना अवकाश को यदि एस माना जाए तो एन ऑफ एस 52 होगा, क्योंकि 52 पत्ते थे कुल। अब पहली घटना क्या है? लाल पत्ता होने की घटना है। तो लाल पत्ता कितने होते हैं? 13 ईंट के पत्ते होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं। तो इस तरह से, इसलिए एन ऑफ ए 26 आ गया। यदि लाल पत्ता होने की घटना को ए मान लूं तो एन ऑफ ए 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 ही लाल पत्ते होते हैं। अब हमको इसकी संभावना ज्ञात करनी है। तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 26 मिला है, एन ऑफ एस 52 है, कैंसिलेशन करेंगे 1/2 आ गया। तो लाल पत्ता होने की संभाव्यता 1/2 है। ठीक है, फिर घटना बी क्या पूछा था? घटना बी चित्रयुक्त, जो पत्ता है वो चित्र वाला होने की संभावना, चित्रयुक्त। तो 52 पत्तों में देखो गुलाम, रानी और राजा ये सब चित्रयुक्त पत्ते होते हैं। तो ऐसे करके कुल चित्र वाले 12 पत्ते होते हैं 52 में से, इसलिए यहाँ पे एन ऑफ बी 12 आ जाएगा। अब बी की हमको संभावना ज्ञात करनी है, तो सूत्र है पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी का मान 12, ये 52 कैंसिल किया 3/13। बात समझे? इस तरह से बेटा आपको सब उदाहरण भी करना है। हाँ, उदाहरण में से भी सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण आपको छोड़ना नहीं है कि ये तो सॉल्व कर दिया, ये क्यों करें। फिर एक डिब्बे में 5 स्ट्रॉबेरी है, 6 कॉफी है, 2 पेपरमिंट के चॉकलेट है। उस डिब्बे में से एक चॉकलेट निकाला गया, तो निकाली गई चॉकलेट कॉफी होने की संभावना कितनी होगी, या फिर निकाली गई चॉकलेट पेपरमिंट होने की संभावना कितनी होगी। तो नमूना अवकाश को एस मान लिया है। कुल चॉकलेट कितनी है? 5, 6 और 2, सबको प्लस कर दिया, 13 आ रहा है, मतलब कुल, तो एन ऑफ एस 13 हो गया ना। 13 में से कोई भी चॉकलेट बाहर आ सकती है, तो 13 संभावनाएं हैं कुल। यहाँ पर जो एक चॉकलेट जो बाहर निकाल रहे हैं वो इन 13 में से कोई भी हो सकती है, तो कुल संभावना 13 है, एन ऑफ एस 13 हो गया। अब पहली घटना क्या दी गई है कि निकाली गई चॉकलेट कॉफी होने की संभावना। तो घटना ए क्या है? निकाली गई चॉकलेट कॉफी की होने की संभावना। तो कॉफी की चॉकलेट कितनी है? 6 ही है, तो एन ऑफ ए 6 ही आएगा ना। अब हमको पी ऑफ ए निकालना है, तो एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, सूत्र लगा दिया, एन ऑफ ए एन ऑफ एस का मान डाल दिया।
तो चॉकलेट कॉफी होने की संभावना कितनी आ गई? 6/13 आ गई। अगली घटना क्या दी थी कि निकाली गई चॉकलेट पेपरमिंट की होने की संभावना। तो पेपरमिंट की कितनी चॉकलेट है? 2 है, तो इसलिए एन ऑफ बी 2 ही होगा। फिर हमको बी की संभाव्यता ज्ञात करनी है, बी की संभावना या संभाव्यता जो भी है। तो बी को पी ऑफ बी लिख देंगे, फिर एन ऑफ बी एन ऑफ एस। एन ऑफ बी का मान 2 डाल दिया, एन ऑफ एस 13 डाल दिया, तो 2/13 आ गया घटना बी की संभावना। अच्छी तरह समझ में आ गया ना बेटा? अब इसमें एक कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है? कि संभाव्यता बताते या लिखते समय अपूर्णांक का या प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। ये जो संभाव्यता मिलती है ये हमेशा अपूर्णांक मिलती है। अपूर्णांक मतलब ये हमेशा देखो बटे में ही मिल रहा है, देख रहे हो? पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 0, है ना? अच्छा, जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है संभाव्यता, मतलब हमेशा बटे में ही रहता है वो, या तो जीरो होगा या तो बटे में होगा। दूसरा, किसी घटना की संभाव्यता 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 हो सकती है। मतलब कम से कम संभाव्यता 0 होगी, ज्यादा से ज्यादा संभाव्यता 1 होगी। 0 से छोटी संभाव्यता नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच में हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे दिया है, किसी भी घटना की संभाव्यता, जैसे घटना ई की संभाव्यता 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, ऐसे ही 1 से छोटी या बराबर हो सकती है। कुछ बात समझ में आ रहा है? ये याद रखना, ये याद रखना, को पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसी भी घटना की अधिक से अधिक संभाव्यता कितनी हो सकती है? 1। कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम संभाव्यता 0 हो सकती है, या फिर 0 से या 1 के बीच में कोई संभाव्यता होगी। बेटा ये सब, ये जितने भी आपने देखा संभाव्यता, ऊपर छोटा नंबर मिल रहा था, नीचे बड़ा नंबर मिल रहा था, है ना? हर बार देखो, तो ये जितना भी ये भिन्न है, जिसमें ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ये सब संभाव्यता 0 और 1 के बीच में ही है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, रुको नोटबुक में समझाता हूँ। देखो जीरो कब आता है? अगर ऊपर 0 आ रहा है और नीचे नीचे कोई भी नंबर हो, नीचे एक्स ही लिख देता हूँ, तो ये 0 आएगा। ये कब होगा? मान लो कोई घटना में कोई घटक नहीं है, तो उसका, जैसे घटना ए है, घटना ए में कोई घटक नहीं है, तो एन ऑफ ए 0 हो गया कि नहीं? और उसमें एन ऑफ एस तो कुछ भी हो सकता है, एन ऑफ एस में कुछ भी है, मान लो 52 है, तो टोटल 0 डिवाइड बाय कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा ना। हाँ, या फिर देखो कोई भी जो घटना है, अगर उसमें उसमें मान लो एन ऑफ ए एक्स आया और एन ऑफ एस भी एक्स है, दोनों बराबर है, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस दोनों बराबर है, तो 1 ही आंसर आएगा कि नहीं? 1 आएगा, 1 आएगा। फिर देखो उसके बाद में, ये जो इसके बाद जैसे ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है। 1 कब आता है? ऊपर और नीचे अगर बराबर है तो 1 आएगा। 0 कब आता है? ऊपर 0 है और नीचे कोई भी नंबर है तो आंसर 0 आएगा। फिर इनके बीच के नंबर कब मिलते हैं? ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर का नंबर छोटा नीचे का नंबर बड़ा, तो 0 और 1 के बीच में है वो। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए किसी भी घटना की संभावना या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 और 1 के बीच में होगी। अच्छा ये बताओ, ये संभावना हो सकती है क्या? ऐसी संभावना हो सकती है? रॉन्ग हो गया। ऊपर का नंबर कभी भी बड़ा नहीं आएगा। अगर ऊपर का नंबर नीचे से बड़ा हो गया, इसका मतलब उसका मान 1 से ज्यादा आएगा, है ना? भाग भी देख के देखें, 50 एकम 50,
है ना, 5 नीचे आया, 0.50 हो गया, 1.1 आ गया आंसर, तो 1 से बड़ा हो गया ना। तो ये ऐसी संभावना नहीं हो सकती, कोई भी संभावना 1 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब ये ऊपर का नंबर नीचे का नंबर या तो बराबर होगा, या तो हमेशा ऊपर का नंबर नीचे से छोटा होगा, यही दो कंडीशन है। ऊपर का नंबर कभी भी नीचे से बड़ा नहीं हो सकता। परसेंट में अगर लिखें तो संभावना या तो 0% होगी, या तो 100% होगी, या तो इनके बीच में होगी, 0 से 100% के बीच में। तो ये 5.4 बेटा आप लोग करोगे खुद से, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया वैसे ही करना है पूरा। उदाहरण की सहायता से आप लोग 5.4 पूरा करने की कोशिश करिए। समय आपका हो गया है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, दूसरा लेक्चर भी होगा आपका। तो आपका होमवर्क यही है कि पूरा प्रश्न संग्रह 4 आप लोग खुद से करिए और मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करिए, पर्सनल व्हाट्सएप पे। हाँ, मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करिए, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। कितने लोग जुड़े थे वो देख लूं जरा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 लोग। इतना कम लोग क्यों जुड़ते बेटा? ये इतनी जल्दबाजी क्या थी निकलने की? चलो ठीक है, तो मतलब 12 लोग थे आज के लेक्चर में। ठीक है बेटा, अब एक एक करके लेफ्ट हो जाइए, लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। ओके, चलो बाय।